श्री गणेशाय नमः। श्री श्री विद्यनाथो विजयते तरां करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशमनुसृत्य पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशमनुसृत्य गिद्धौरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहम् अधुना ऑनलाइन कक्षा संचालनाय समुपस्थितः। तत्र ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे एतत् पूर्वं मया कविकुलावतंस महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुन्तल नाम नाटकस्य पाठः अध्यापितः। स एव ग्रन्थः तदेव नाटकम् इदानीम् अग्रे अध्याप्यते। तत्र क्रमे एतत् पूर्वं मया शाकुन्तलस्य प्रसंगे उक्तं यत् राजा दुष्यन्तः कण्वाश्रमे गतवान्, तत्र च सखिभिः सह प्रियंवदानुसूयाभ्यां सखीभ्यां साकं तत्र शकुन्तलां स्वराजा दुष्यन्तः तदानीं दृष्टवान्। शकुन्तला नाटकस्य नायिका वर्तते। तस्याः अप्रतिमरूपलावण्यं विलोक्य राज्ञश्चेतसि ताम् अधिगन्तुकामः भावः प्रादुरभवत्। तदानीं शकुन्तला कीदृशी कन्या वर्तते, किंच तस्य चरितं वर्तते, कीदृशं च तस्य जन्म वर्तते, कथनस्य अयम् अभिप्रायः शकुन्तला विषयं जिज्ञासते। तदानीं राजा दुष्यन्तः नाटकस्य नायकः। यदा खलु किमपि जिज्ञासते राजा दुष्यन्तः तदानीं कण्वाश्रमे प्रियंवदा तत्र कथयति यद अलंग विचार्य भवान किमपि जिज्ञासते तस्मात् अलंग विचार्य। इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनो नाम, अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनो नाम। अलंग विचार्य विचारेण अलम इदं प्रष्टव्यम न वा इति विचारो न कर्तव्यः। निस्संकं सर्वं पृच्छतु यतः अनियंत्रणानुयोगः अनियंत्रणः
अनियंत्रितः अनुयोगः प्रश्नः यस्मिन् प्रभुजनान् इव मुनिजनान् प्रति प्रश्नस्य देशकालादिभिः न कश्चन प्रतिबंधो विद्यते। प्रियंवदा के कहने का तात्पर्य है वहाँ कण्वाश्रम में कि आप कुछ सखी के विषय में, सखी के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है, तो हम तपस्वी जनों से कुछ पूछने के लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राजे महाराजे बड़े लोग होते हैं, उनसे अगर कुछ पूछने का होता है तो देश काल परिस्थिति पात्र का विचार करते हुए भी किसी तरह की जिज्ञासा की जाती है और जिज्ञासा की जानी चाहिए भी। वैसी बात यहाँ आश्रम में नहीं है। हम तपस्वी जनों से जब कभी किसी तरह की जिज्ञासा होती है किन्हीं की, तो वह बेरोक टोक बेहिचक पूछा जा सकता है। यही कहने का तात्पर्य है प्रियंवदा का। तत्पश्चात इति सखिमते ज्ञातुमिच्छामि, राजा कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञातुमिच्छामि अत्र मदीया जिज्ञासा वर्तते, अहम ज्ञातुमिच्छामि, कुछ मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? तो कहते हैं कि वैखानसंकिमनया व्रतमा प्रधानात् व्यापाररोधि मदनस्य निसेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिः राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। कहते हैं वैखानसंकिमनया व्रतमा प्रधानात् व्यापाररोधि मदनस्य निसेवितव्यम् अत्यंतमेव सदृशे क्षणवल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। प्रथमं तु श्लोकस्य व्याख्याक्रमस्य निर्देशात् पूर्वं प्रसंगः तत्र उपस्थापनीयः। स च प्रसंगः भविष्यति यत अयं श्लोकः कविकुलावतंस कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुंतल नाम नाटकस्य प्रथमांकात् समुद्धृतः श्लोकः समुद्धृतः। यदि चेत् पद्यं स्यात् तर्हि पद्यं समुद्धृतं स्यात्, लिखितव्यम्। अस्मिन् श्लोके कण्वाश्रमे समुपस्थितः राजा दुष्यन्तः नाटकस्य नायकः सखीभ्यां सह आश्रमस्थां नायिकां शकुन्तलां जिज्ञासमानः राजा दुष्यन्तः कथयति, तस्याः सखीं पृच्छति, कथयति। किं कथयति? वैखानसंकिमनया व्रतमा प्रधानात्। प्रथमं तु अस्य श्लोकस्य अन्वयः विधातव्यः। यत् किम् अनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसं व्रतम् आप्रदानात् निसेवितव्यम्। किम् आहो मदने क्षणवल्लभाभिः हरिणांगनाभिः समम् अत्यन्तमेव निवत्स्यति। अयमन्वयः। कथयति दुष्यन्तः। व्याख्याक्रमः अत्र ध्यातव्यः। यत् किम् अनया एतया शकुन्तलया
सकल सौंदर्यशालिन्या शकुन्तलया मदनस्य व्यापाररोधी मदनस्य नाम कामस्य। काम को संस्कृत में पर्यायवाची शब्द के रूप में काम का मदन कहा गया है। और मदन क्यों कहा गया है? तो मदयति चित्तम उन्मादयति मदन, इसका विग्रह करेंगे हम। मदयति चित्तम उन्मादयति मदन, चित्त में उन्माद भर देने के कारण उस भाव को मदन कहा गया है, काम कहा गया है। इसीलिए मदनस्य कामस्य व्यापाररोधी काम कल्लोल प्रसरावरोधकम वैखानसं व्रतम मुनिकन्यकोचितम मुनिजनोचितम तपश्चरणम तपः ब्रह्मचर्यम प्रकृष्टम दानम प्रदानं विवाह। तो प्रदानं विवाह तस्मात् प्रकृष्टाय उत्तम प्रकृतये राज्ञे महजम दानम तस्मात् एतदवधि आप्रदानात् विवाहावधि निषेवितव्यं किम यथावत् अनुष्ठेयम् आचरणीयं किम अनेन रूपानुरूपाय कस्मेचित् प्रदानं किमिति भंग्यास पृष्ठः। कहने का तात्पर्य है कि यह जो आपकी सखी शकुंतला है वह कामोपभोग रोकने वाले तपस्वी जनों का जो कठिन व्रत होता है तपश्चरण, तपस्या, तो वह तपस्या जो है, वह तपश्चरण का जो व्रत है, वो नियमों का जो अनुपालन होता है आश्रम में, तो यह विवाह तक ही करेगी, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन विवाह पर्यंत ही करेगी, अथवा हमेशा सदा सदा जो है अपने सदृश बड़े बड़े नेत्रों वाली मृगियों के साथ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती रहेगी आजीवन। यही मैं जानना चाहता हूँ कि यह विवाहावधि पर्यंत इस तपस्वी जनोचित जो ब्रह्मचर्यादि आश्रम का व्रत है उसका अनुपालन विवाह पर्यंत ही करेगी, अथवा आश्रम में रहने वाली जो बड़ी बड़ी आँखों वाली जो मृगियाँ हैं उनके साथ रहती हुई, निवास करती हुई या आजीवन ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी, मुनिजन व्रत का पालन करेगी, मुनिजनोचित व्रत का पालन करेगी। यही मैं जानना चाहता हूँ, कैसी रहेगी यह, क्या इसका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। कहते हैं कि पक्षांतर में कहने का तात्पर्य क्या है कि पक्षांत आहो उत आहो मदिरानी हर्षकरानी ईक्षणानि नेत्राणि अवलोकितानि वा मदिरेक्षणानि तैः वल्लभा तपस्विनां प्रियाः ताभिः मदिरेक्षण वल्लभाभिः हरिणांगनाभिः मृगीभिः समं सह अत्यंतम आमरणम आजीवनम निवत्स्यति। विवाहावधि ब्रह्मचर्यम अस्याः आहोस्वित किमियम जावत् जीवमेव नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वकम स्वसदृशीभिः मृगांगनाभिः सह निवासं करिष्यति इति भावः। कहने का तात्पर्य है कि यह मुनि कन्यकोचित जो आचरण है ब्रह्मचर्यादि का अनुपालन वह विवाह पर्यंत ही करेगी, या यह आजीवन इसी व्रत में रहना चाहती है, इसी व्रत का आचरण करेगी। राजा ने जब यह कहा, जदाचेत राज्ञा इदं पृष्टं जिज्ञासितं राज्ञा दुष्यन्तेन तदा नाटकस्य नायकेन तदानीं
यदा जिज्ञासितं तदा प्रियंवदा कथयति। तदानीं प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्माचरणेपि परवशोऽयं जनः। यह जो है शकुंतला जो सखी है, धर्माचरण में परवश है। कहने का तात्पर्य है, आशय है कि इयं खलु या वयं खलु आश्रमे निवसामः, आश्रममेव निवासस्थानम् अस्माकं, तस्मात् आश्रमस्य या परंपरा यः नियमः सः खलु जे आश्रमे वसन्ति, जे आश्रमे निवासं कुर्वन्ति तेषां कृते तो अनिवार्य रूपेण परमावश्यक रूपेण तेषां नियमानाम् अनुपालनं कर्तव्यमेव। तस्मात् तत्र नियमपालने इयं खलु परवशा, नियम के पालन करने में यह परवश है। हम सभी लोग जो हैं क्योंकि आश्रम में रहते हैं, इसीलिए आश्रम की जो मर्यादा है, नियम है, आचरण है, आचार विचार है, उसका अनुपालन करने में हम लोग परवश हैं, पराधीन हैं। जो यहाँ का की मर्यादा है उसके अनुसार हम लोगों को आचरण करना ही होगा। किंतु गुरो पुनरस्या अनूप वर प्रदाने संकल्पः, परंच गुरो महर्षि कण्वस्य अस्माकं गुरो कुलपते अस्याः अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। महर्षि कण्वस्य अस्माकं गुरोः अयं संकल्पः वर्तते यद् अस्याः परिणयः भवेत्। अनुरूप वर प्रदान है, जैसी हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, इसके अनुरूप जो है योग्य वर के हाथ में इसका पानी ग्रहण हो, ऐसा हमारे गुरु का जो है संकल्प है, कुलपति का संकल्प है। राजा कहते हैं आत्मकथम स्वगतम, तदानीं तत्र राजा स्वगतम कथयति, नो दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, नो दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। कहते हैं कि नो दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, कहते हैं कि अपने हृदय से कहते हैं कि हे हृदय, अपने अंतःकरण कहते हैं, हे अंतःकरण, हे मन, तू अब इसकी इच्छा कर सकता है, क्योंकि अब जो संदेह है वह दूर हो गया। अत्र अब न कश्चन संदेहः जद अंतःकरणं स्वयं स्वस्य मन अंतःकरणम् एव तत्र कथयति राजा दुष्यन्तः, जत अंतःकरणं कथयति, जत चेतः स्वस्य चेतः एव कथयति, जत चेतः नात्र कश्चन संशयः, नात्र काचन विप्रतिपत्तिः। यदि त्वम् इमाम् इच्छसि तर्हि इयम् अवश्यमेव प्राप्स्यसि, अवश्यमेव प्राप्स्यसि समिति।